हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएसक्यूब टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि आखिर गूगल एनालिटिक्स 4 में या GA4 में और गूगल एनालिटिक्स में यूनिवर्सल गूगल एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है। हम लोगों ने बेसिक कवर किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक बार कनेक्शन कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक बार GA4 को अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं। जो मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए थे कि जब आप इंस्टॉल करने जाएंगे GA4 को अपनी वेबसाइट के ऊपर तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। या तो जो आपका यूनिवर्सल एनालिटिक्स है उसको आप सीधे सीधे अपग्रेड कर दीजिए, या आप दोनों ही चीज़ों को इंस्टॉल कर लीजिए, या आप किसी एक चीज़ को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इस चीज़ को कवर करने वाले हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर ये एक डमी वेबसाइट है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। कहने का मतलब इसके ऊपर हम लोग गूगल एनालिटिक्स 4 या GA4 को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ गूगल टैग मैनेजर को। गूगल टैग मैनेजर के ऊपर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है, तो अगर आपको गूगल टैग मैनेजर के बारे में नहीं पता है, गूगल टैग मैनेजर क्या है और किस तरीके से काम करता है, तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं बेसिकली गूगल टैग मैनेजर को यूज़ करने वाला हूँ गूगल एनालिटिक्स को यानी कि GA4 को अपनी इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर लगाने के लिए। तो मैं वो करता हूँ यहाँ पर, राइट। तो मैं आ चुका हूँ गूगल एनालिटिक्स के ऊपर। मैंने बिल्कुल नया अकाउंट, फ्रेश अकाउंट यहाँ पर बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसी को हम लोग फर्दर यूज़ करेंगे जहाँ पर भी हमें ज़रूरत होगी। तो मैं सिंपली क्लिक करूँगा स्टार्ट मेजरिंग के ऊपर और यहाँ पर हमें अकाउंट नेम की ज़रूरत है, तो मैं अकाउंट नेम रख देता हूँ एक बार, डेमो अकाउंट रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं, देन वी विल कम टू प्रॉपर्टी सेटअप, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास लेवल क्या होता है, अकाउंट लेवल होता है, जो कि बेसिकली बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है और मे बी उस बिजनेस के अंदर 3 प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, 3 वेबसाइट्स हो, तो प्रॉपर्टीज आर बेसिकली वेबसाइट्स। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी नेम रख देता हूँ, तो एक बार के लिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ टेस्टिंग परचम क्लासेस, फाइन। और उसके बाद रिपोर्ट्स को जिन भी रिपोर्टिंग के टाइम ज़ोन में आपको देखना है, इंपॉर्टेंट है कि जो आपको रिपोर्ट्स वहाँ पर टाइम वगैरह दिखाई देंगी वो किस टाइम ज़ोन के अकॉर्डिंग हो। तो उसके हिसाब से चीज़ों को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए, इंडिया को, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। करेंसी भी मैं यहाँ पर INR ले लेता हूँ एक बार के लिए, फाइन। तो मैंने यहाँ पर INR को सेलेक्ट कर लिया। नाउ वी हैव एडवांस्ड ऑप्शंस ओवर हियर, राइट। तो जैसे ही हम लोग एडवांस ऑप्शंस के ऊपर आते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है द यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी इज अ पार्ट ऑफ अर्लियर वर्जन ऑफ गूगल एनालिटिक्स एंड ओनली सपोर्ट्स वेब मेजरमेंट, राइट। It is not recommended for a new analytics user and it will not support app measurement. Turn it on if you'd like to create a universal analytics property. ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से केवल अगर आप यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। देखो, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी ओनली के ऊपर जाता हूँ और इसके बाद में अगर आगे बढ़ूंगा, राइट, तो मैं यहाँ पर केवल और केवल यूनिवर्सल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी को क्रिएट कर रहा हूँ, यानी पुराने वाले गूगल एनालिटिक्स को मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, फाइन। तो वो तब होगा जब मैं यहाँ पर इस यूआरएल को भी मेंशन करूँगा। तो मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ और इस पर्टिकुलर यूआरएल को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, फाइन। इस पर्टिकुलर यूआरएल को मेंशन करें, अब मैं नेक्स्ट करूँगा तो बेसिकली मैं यूनिवर्सल एनालिटिक्स की, केवल यूनिवर्सल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी को इंस्टॉल कर रहा हूँ। कहने का मतलब है यूनिवर्सल एनालिटिक्स इंस्टॉल कर रहा हूँ। जो मैंने शुरुआत में बताया था आप लोगों को कि हमारे पास अलग-अलग ऑप्शंस हैं, बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दोनों ही चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं एक बार के लिए, ताकि अगर हमें कंपैरिजन की ज़रूरत हो तो वो भी हम कर पाएँ, उसको भी हम लोग सीख पाएँ, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर जब मैं एडवांस्ड ऑप्शन में गया था, तो मेरे पास दोनों ही ऑप्शन दिख रहे थे। मैं क्रिएट बोथ कर देता हूँ यहाँ पर। क्रिएट बोथ करने के बाद मैं एनहांस्ड मेजरमेंट्स फॉर गूगल एनालिटिक्स 4 को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारे लिंक्स और जो बहुत सारे इवेंट्स हैं वो ऑटोमैटिकली ट्रैक हो जाएँगे। तो उसको भी मैंने यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया एक बार के लिए। तो अभी आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो कि ये किस टाइप से जो है लिंक्स वगैरह को, किस टाइप से जो दूसरे इवेंट्स हैं उनको ये ट्रैक करेगा। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल इस चीज़ का ध्यान रखना है अभी कि हम लोग बो दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। एक तो गूगल एनालिटिक्स 4 को प्लस यूनिवर्सल एनालिटिक्स को, इन दोनों को ही हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने दोनों के लिए यहाँ पर इसको चेक कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ सिंपली नेक्स्ट के ऊपर और यहाँ पर आपको अपने बिज़नेस इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपकी जो इंडस्ट्री वो कौन-सी है। लेट्स से मैं अगर एजुकेशन यहाँ पर एंटर करता हूँ, लेट्स सी एजुकेशन से रिलेटेड मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। देखो, जॉब्स एंड एजुकेशन दिख रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। कैटेगरी सेलेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं इंटरनेट के ऊपर। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट की एक कैटेगरी रखी जॉब्स एंड एजुकेशन। किसी दूसरे बंदे ने भी जो अपनी वेबसाइट है उसकी भी कैटेगरी रखी जॉब्स एंड एजुकेशन। तो अब गूगल को पता है कि जॉब्स एंड एजुकेशन कैटेगरीज में कितनी वेबसाइट्स हैं। तो अगर कैटेगरी वाइज आपको समझना है कि मैं कैटेगरी वाइज कहाँ पर रैंक कर रहा हूँ, ये कैटेगरी वाइज मैं किस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उसके लिए होता है कि आपकी कैटेगरी क्या हुई, जॉब्स एंड एजुकेशन। आपने अपनी कैटेगरी यहाँ पर डिफाइन कर दी। अब इसी कैटेगरी में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, दूसरी-दूसरी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो उनके कंपैरिजन में आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, अगर इन सारी चीज़ों को, बेंचमार्किंग वगैरह को अगर आपको स्टडी करना है और गूगल को डेटा देना है ये, कि भाई हम जो है जॉब्स एंड एजुकेशन की कैटेगरी में
हैं हमारी वेबसाइट जो है जॉब्स एंड एजुकेशन की कैटेगरी में, तो उसके लिए होता है। यहाँ पर जो बिज़नेस साइज़ है उसको मैं एक बार के लिए मीडियम कर दूँगा, ठीक है? एंड हाउ डू यू इंटेंड टू यूज़ गूगल एनालिटिक्स विद योर बिज़नेस? किस चीज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हो? तो जो भी पर्पज़ हैं आपके वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके ज़्यादा पर्पज़ हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? कुछ अदर अगर आप करना चाहो तो वो कर सकते हो। मैं यहाँ पर वापस आके थोड़ी-सी बेसिक सी सेटिंग्स कर देता हूँ। इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, आई ऑल्सो पे और एक्सेप्ट मैं यहाँ से कर देता हूँ। अब एक्सेप्ट करने के बाद अब हम लोग जो एनालिटिक्स का डैशबोर्ड है, उस पे रिडायरेक्ट हो जाएँगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें ईमेल नोटिफ़िकेशन वगैरह चाहिए तो उसको हम लोग एक्टिवेट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको यूए आईडी नहीं मिलती, यहाँ पर आपको क्या मिलता है? मेजरमेंट आईडी मिलती है। आप देख सकते हो मेजरमेंट आईडी दिख रही है और जो एन्हांस्ड मेजरमेंट्स हम लोगों ने पिछले वाले स्टेप में एक्टिवेट किया था वो यहाँ पर दिख रहा है। आप चाहो तो यहाँ से इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हो बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा टर्न ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पेज व्यूज़, स्क्रॉल्स, आउटबाउंड क्लिक्स, साइट सर्चेज़, वीडियो एंगेजमेंट्स, फाइल डाउनलोड्स ये सारी चीज़ें ही ये ट्रैक कर रहा है, तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो हम लोग तरीका यूज़ करने वाले हैं गाइज़, वो है गूगल टैग मैनेजर का। गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से हम लोग इसको इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल टैग मैनेजर को ही यूज़ करें और उसी के बेसिस पे जो है आप अपने जो आपका ये गूगल एनालिटिक्स 4 है, उसको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्योंकि गूगल टैग मैनेजर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं इस वाले ऑप्शन पे गया हुआ हूँ, यूज़ एक्जिस्टिंग ऑन पेज टैग, इस पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर गया हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको दिख रहा है कि पूरी प्रोसेस दिख रही है कि आपको क्या करना है, फाइन। तो सबसे पहले हमें क्लिक टैग्स पे जाना है, वहाँ पर न्यू जाना है, टैग कॉन्फ़िगरेशन करना है, GA4 कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करना है, मेजरमेंट आईडी एंटर करना है और उसके बाद पब्लिश कर देना है, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, राइट? तो मेजरमेंट आईडी मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? गूगल टैग मैनेजर के ऊपर आ गए, मैं टैग के ऊपर जाता हूँ, फाइन। टैग के ऊपर जाते ही मुझे न्यू टैग के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ मैं टैग का नाम रख देता हूँ, ये GA4 का टैग है, तो मैं GA4 कर दूँगा, टैग कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊँगा, GA4 मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, मेजरमेंट आईडी मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, मैं ट्रिगर पे जाऊँगा और ऑल पेजेज़ क्योंकि गूगल एनालिटिक्स 4 में मुझे अपने सारे ही पेजेज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो टैग है, ये कोड जो है, वो हमारे वेबसाइट के सारे ही पेजेज़ के ऊपर फायर हो। वरना क्या होगा यूज़र पता चला एक पेज के ऊपर आ रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन तो जा रही है, बट दूसरे पेज के ऊपर जो यूज़र आ रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स में नहीं जा रही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमने क्या किया कि हमने GA4 को अपने सारे ही पेजेज़ के ऊपर फायर किया, राइट? तो एक बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेव के ऊपर, यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग अगर इस चीज़ को चेक करना चाहें कि GA4 जो है प्रॉपर्ली फायर हो रहा है या नहीं, तो हम सीधे पहुँच सकते हैं प्रीव्यू एंड डिबग वाले मोड के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ प्रीव्यू एंड डिबग वाले मोड पे। ये हमें बताता है कि हमारा कोड उन सर्टेन कंडीशंस पे फायर हो रहा है या नहीं। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं टेस्ट करूँगा कि वो फायर हो रहा है या नहीं हो रहा है, फाइन। तो ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कंटिन्यू करूँगा तो आप देख रहे हो ये GA4 टैग जो है वो फायर हो रहा है। इसका मतलब सारी चीज़ें सही हैं, जो हमने अभी तक कॉन्फ़िगरेशन करी है वो सही है। बट अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सबमिट भी करना है और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लाइक कॉन्फिगर्ड GA4 मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा और ये अब लाइव हो चुका है, ठीक है? यानी कि ये टैग हमारी वेबसाइट के ऊपर लग चुका है। वापस आते हैं यहाँ पर हम लोग जो है इस टैग को हम लोगों ने लगा दिया है, फाइन। तो टैग हमारा लगने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा स्ट्रीम है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द डेटा स्ट्रीम जो मैं डेटा स्ट्रीम्स की बात कर रहा था। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे iOS की, एंड्रॉइड की, तो कोई भी डेटा स्ट्रीम नहीं है। ऑल में हम लोग जाएँगे तो बहुत सारी डेटा स्ट्रीम जो भी होंगी हमारी वो दिखेंगी। यहाँ पर हमारे सामने वेब है, राइट? फाइन, तो हमने वेबसाइट कनेक्ट की है इसलिए, ठीक है? अब मैं बैक आ जाता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर व्यूज़ नहीं दिख रहा है, हमारी प्रॉपर्टी सिलेक्टेड है और अगर मैं रियल टाइम डेटा में जाऊँ, तो अब आपको कुछ इस टाइप का जो रियल टाइम का डैशबोर्ड है, राइट? GA4 का जो नया डैशबोर्ड है, वो आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। यहाँ पर हम लाइफ साइकिल्स देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक्विजिशन, एंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन, रिटेंशन, इनसे रिलेटेड रिपोर्ट्स दिखती हैं। यहाँ पर हमें डेमोग्राफिक्स, यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमें रिपोर्ट्स यहाँ पर दिखती हैं। अगर हमें कुछ एडमिन लेवल पर जो है सेटिंग्स करनी है वो मैं एडमिन सेक्शन में जा सकता हूँ और यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको क्या बताया था कि हम यूनिवर्सल एनालिटिक्स को भी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और साथ ही साथ GA4 को भी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो दोनों को देख लेते हैं ना। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये जो डेमो अकाउंट हम लोगों ने बनाया था, इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ ऑटोमैटिकली आ गई। एक तो ये स्ट्रीम वाली आ गई हमारी, ठीक है? जो आप यहाँ पर देख रहे हो मेजरमेंट आईडी दिख रही है 278657284 और यहाँ पर आप देख रहे हो ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स दिख रही है। तो पुराना वाला जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स था वो भी हमारी वेबसाइट के ऊपर है। वो भी जो हमारी वेबसाइट के ऊपर इंटरैक्शंस हो रहे हैं, जो भी पेज व्यूज़ हो रहे हैं, उसको भी वो ट्रैक कर रहा है। तो अगर आप पुराने वाले जो गूगल एनालिटिक्स है उससे फ़ैमिलियर हैं और उसके ऊपर भी काम करना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं। बट मैं
अब रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आप किसी नई वेबसाइट के ऊपर काम करने जा रहे हैं, नई वेबसाइट के ऊपर एनालिटिक्स लगाने जा रहे हैं, तो आप सिंपल एनालिटिक्स मत लगाएँ। ऑप्शन था, जैसे हम लोगों ने देखा ऑप्शन था, बट आप क्या करें, दोनों ही चीज़ों को कॉन्फ़िगर करें ताकि पैरेलली साथ ही साथ आप चीज़ों को सीखते जाएँ, GA4 को भी समझ जाएँ आप और फ्यूचर में आने वाले टाइम में आप GA4 पे कंप्लीटली स्विच हो सकें, राइट? दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से GA4 किसी वेबसाइट के ऊपर, वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर हम लगा सकते हैं। वो हम लोगों ने देखा, बट मैंने जो तरीका लिया था वो जो है जीटीएम का लिया हुआ है, यानी गूगल टैग मैनेजर का लिया हुआ है, उसके थ्रू आप कैसे लगा सकते हैं, ये आपने सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।